इस वीडियो में मैं कोडेक्स का एक कंप्लीट गाइड दूंगा कि कोडेक्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोडेक्स, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ कोडेक्स और ये आपकी डेली बेस पे क्या हेल्प कर सकता है, आपकी कौन कौन सी वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर सकता है। अगर आप टोटली बिगनर है, आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है, आप लोकल इश्यू में काम करते हैं या आप किसी भी फील्ड से है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको कोडेक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, इफेक्टिव वे से आप कोडेक्स को किस तरह यूज़ कर सकती है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफ्लोज को किस तरह ऑटोमेट कर सकती है, अपना टाइम कैसे बचा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो आखिर तक देखिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो टू स्क्रीन एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोडेक्स क्या है। कोडेक्स एक एआई एजेंट के तौर पर काम करता है, एक एजेंटिक वर्कस्पेस है जो आपकी सिस्टम के अंदर काम करता है, आपकी फाइल्स, आपके टूल्स, इन सब के साथ एक साथ काम करता है। ये एक कंप्लीट शिफ्ट है। इसका मतलब ये है कि पहले हम ChatGPT में एक वेब चैट के साथ आंसर क्वेश्चन करती थी, वो हमें कोई कॉपी जनरेट करता था और वो कॉपी जो है हम उसको कॉपी करके कहीं पर लोड करता था, कहीं पर अपलोड करता या कहीं पर सेव करती थी। लेकिन जब से कोडेक्स और क्लाउड कोवर्क या क्लाउड कोड आया हुआ है तो तब से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। यानी एक एजेंटिक वे के तौर पर वो आपके सारे सिस्टम के अंदर काम कर सकता है। आपकी फाइल्स वगैरह, आपके लिए प्रॉपर वेबसाइट्स, आपके लिए शीट्स बनाता है, आपके लिए किसी भी एक्सटर्नल टूल को यूज़ कर सकता है। लाइक यूट्यूब के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपके क्लिकअप के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपके इवन GHL गो हाई लेवल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपके सिमरश के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आप कोई भी टूल ले ले, दुनिया में जितनी भी अच्छे टूल्स है, बड़ी टूल्स है, उन सब के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है वाया कनेक्टर्स और इज प्लगइन्स। सो जब आप कोडेक्स के अंदर काम करती हैं तो कोडेक्स में हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज़ ये होती है कि आप कोडेक्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर काम कर सकती हैं, आप फाइल्स के अंदर लोकली काम कर सकती हैं, आप जिस कमांड्स देती हैं, आप कुछ प्लगइन्स यूज़ करती हैं और आप स्किल्स बिल्ड करते हैं या आपके पास पहले से कुछ बने बनाए स्किल्स होते हैं और वो स्किल्स यूज़ करके आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। मैं आपको अब कोडेक्स का जो है इंटरफेस ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कोडेक्स का इंटरफेस कैसे दिखता है। ये है कोडेक्स का इंटरफेस। यहाँ पर जब आप यहाँ पर आ जाती है तो आप नई चैट से स्टार्ट कर सकती हैं। यहाँ पर ये इस इंटरफेस में आप अपनी मॉडल को चेंज कर सकते हैं। लाइक ChatGPT 5.5 5.4 मिनी, आप इसकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको लो, मीडियम या हाई रख सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा हाई रख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मीडियम पे जाए। अगर आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आप इसकी लो रीजनिंग या इसकी मीडियम रीजनिंग को यूज़ करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो टोकन्स है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगी, ज़्यादा नहीं स्पेंड होंगी। तो इस तरह आप ज़्यादा काम ले सकती है कोडेक्स से, या अगर आप क्लाउड कोड को यूज़ करती हैं या क्लाउड कोवर्क को यूज़ करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लाउड कोवर्क का इंटरफेस भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह क्लाउड ऐप किस तरह दिखता है। तकरीबन सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों में। ये मैं आपको ओपन करके देता हूँ। ये है आपका क्लाउड कोवर्क। क्लाउड कोवर्क ओपन होने से पहले हम थोड़ा इसकी और थोड़ा देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पर इस इंटरफेस में हम हैं, यहाँ पर मैं किसी भी फोल्डर के अंदर काम कर सकता हूँ। लाइक ये मेरा फोल्डर सेलेक्टेड है और इस फोल्डर के अंदर अब मैं काम कर रहा हूँ। या आप किसी भी नई प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। एड न्यू प्रोजेक्ट, आप स्टार्टिंग से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी एग्जिस्टिंग कोई फोल्डर उठा के अपने सिस्टम से, लाइक मैं यहाँ से मैंने टेस्टिंग ये वाला मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मैं राइट नाउ इसी फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ। लाइक मैंने इसको कंटिन्यू किया और इस फोल्डर के अंदर जो चीज़ें भी है वो मैं सारे देख सकता हूँ और इसके अंदर डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस अपनी इस फोल्डर को चेंज करो। यहाँ से लोकली आप लोकल काम करना चाह रही है, लोकल। अब मैं लोकली काम कर रहा हूँ, मैं कोई वर्क ट्री नहीं बना रहा हूँ। मैं इसको कोडेक्स वेब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मीन कि आपकी जो ChatGPT है उसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी यूसेज देख सकते हैं, आपने कितना यूज़ किया है। 95% यूज़ किया है इस मंथ के लिए। आप इसको प्लस में अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि अभी जो कोडेक्स है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जो क्लाउड कोड होता है या क्लाउड कोवर्क होता है उसको आप फ्री टियर में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कोडेक्स की सबसे मज़े की बात है कि आप कोडेक्स को कुछ टाइम के लिए इन्होंने फ्री ऑफर लगाई हुई है तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। ये आपकी क्लाउड कोवर्क या क्लाउड
ऐप का जो है इंटरफेस है, यहाँ पर क्लाउड कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर कोवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपल चैट है जो हम करते रहते हैं करते आ रहे हैं जब से AI आई है। लेकिन कोवर्क ने सारी चीज़ें चेंज की, अब कोडेक्स ने सारी चीज़ें चेंज कर दी है। तो आप यहाँ पर भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकती है। लाइक मैं रैंक एंड रन एक इंजन प्रोजेक्ट, इस पर मैं डायरेक्टली काम कर सकती हूँ। इसको मैं अलाउ करूँगा और ये मेरे सिस्टम के अंदर डायरेक्टली काम करेगा, मीन उसी फोल्डर के अंदर काम करेगा। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ कोडेक्स के ऊपर है, तो मैं क्लाउड कोवर्क या क्लाउड कोड को ज़्यादा नहीं टच करूँगा, जस्ट आपको इंटरफेस दिखाना, ताकि आप इंटरफेस सिमिलर है दोनों का, तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, वही प्लगइन्स, वही स्किल्स, वही सारी चीज़ें, लेकिन जस्ट ये है कि ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब अगर आपका कोई गिटहब है तो आप डायरेक्टली गिटहब पे उसको कमिट कर सकते हैं, कमिट्स कर सकते हैं। गिटहब पे प्रोजेक्ट आपके रखा हुआ है, आप उसी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कोई भी नया ब्रांच बनाता हूँ या नए ब्रांच में चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास वॉइस का ऑप्शन है, इसको आप इनेबल करोगे तो आप डायरेक्टली इसके साथ वॉइस में कोई कमांड दे सकती है, प्रॉम्प्ट दे सकती है, बजाय ये कि आप इसको राइट करी तो आप सीधा इसमें वॉइस के थ्रू कमांड दे सकती है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं प्लगइन्स में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू कराता हूँ कोडेक्स का कि कोडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और आप क्या क्या चीज़ें कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर यूज़, जो इन्होंने अभी नया प्लगइन इंट्रोड्यूस किया है, इंतहाई बेहतरीन प्लगइन है। ये सीधा आपके कंप्यूटर पे काम करता है, आपका जो है क्रोम कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी क्रोम को कंट्रोल करता है, आपकी स्प्रेडशीट्स बनाता है, आपकी प्रेजेंटेशंस बनाता है, आप स्लैक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप जो है इसको गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी डेटा, काफ़ी सारे प्लगइन्स है, इसको आप देख सकते हैं, इतने सारे प्लगइन्स है, इनमें से किसी भी प्लगइन को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है ऑटोमेशंस। तो ऑटोमेशंस एक्चुअली ये क्रॉन जॉब्स होते हैं। क्रॉन जॉब का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप क्लाइंट के साथ डेली की बेस पे रिपोर्ट शेयर करते हैं, या वीकली बेस पे रिपोर्ट शेयर करते हैं, या बाई वीकली कोई रिपोर्ट शेयर करते हैं, तो आप ऑटोमेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इस प्रोजेक्ट में, मैंने कोई भी फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, ये मेरा एक फ़ोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस फोल्डर, और ये मुझे बताएगा कि इस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है। अब ये मेरा एक फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि इसको हम ये किस तरह शो होता है। लाइक हमारे सिस्टम के अंदर ये वाला फ़ोल्डर, ये देख सकते हो, ये मेरा फ़ोल्डर है, और इसमें ये मेरा एक समझो मेरा AI असिस्टेंट के तौर पर ये सारा फोल्डर, इसके अंदर सारे स्किल्स, सारे प्लगइन, सारे सब एजेंट्स, हर एक चीज़ें हैं, मेरे सोशल मीडिया, मेरी यूट्यूब, मेरी सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती है। जो मैं थंबनेल जनरेट करता हूँ, ये इसी फोल्डर के अंदर मेरा पूरा नॉलेज बेस है, मेरी पूरी नॉलेज बेस है और कंटेक्स्ट है। तो इससे कोई भी AI में, लाइक मैं कोडेक्स में यूज़ करो या इसको मैं जो है क्लाउड कोड या क्लाउड कोवर्क में यूज़ करो, इसको पता चल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एजेंट्स .md फाइल है, क्लाउड .md फाइल है, रीडमी .md फाइल है, रेफरेंसेस है, एजेंट स्किल्स है, कंटेंट क्यू है, टूल्स है। आप देख सकते हैं 36 ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स है फॉर पोस्टिंग, इमेज जनरेशन, इसके लिए ड्रा, शेयरिंग, स्लाइड्स, ईमेल, यूट्यूब, लिंक्डइन, etc काफ़ी सारे हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं अपने थंबनेल जनरेट कर सकता हूँ, मैं लिंक्डइन के लिए पोस्ट राइट कर सकता हूँ, मैं SEO का कोई काम कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट रिपोर्टिंग यहाँ से कर सकता हूँ। तो आपके पास काफ़ी सारे कैपेबिलिटीज़ है इसके अंदर। आप आस्क फॉर अप्रूवल, यहाँ पर आपसे अप्रूवल के बारे में पूछेगा कि क्या मैं ये चीज़ अप्रूव करो, आप इसको फुल एक्सेस दे सकते हैं। अप्रूव फॉर मी, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपके लिए अप्रूवल करेगा, खुद देखेगा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ या मैंने जो काम किया है ये ठीक है या ठीक नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये उसकी बेस पे खुद ब खुद अप्रूव करेगा। या आप पूरा एक्सेस दे सकती है, तो ये आपकी कंप्यूटर, आपकी इंटरनेट का पूरा एक्सेस आपने दिया, ये आपके लिए ब्राउज़र ओपन करेगा, ब्राउज़र ऑटोमेशन करेगा, आपके सिस्टम में सीधा काम करेगा, आपकी जो फाइल्स है, आपकी फोल्डर्स है उसके अंदर काम करेगा, क्योंकि आपने इसको फुल एक्सेस दिया हुआ है। और जब इसको फुल एक्सेस देते हैं तो ये आपके लिए प्रॉपर काम करता है। सबसे पहले जो कैपेबिलिटीज़ है कोरेक्स की, वो आपके प्रोजेक्ट्स और आपकी फुल फाइल एक्सेस है। मीन ये आपकी कंप्यूटर की हर एक फाइल को एक्सेस कर सकता है। अब ये किस तरह करती है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। अब ये है कि आपने जब आप कोडेक्स में आते हैं तो कोडेक्स में आने के बाद आप यहाँ से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब ये है कि ये आपके सिस्टम में खुद ब खुद कोई भी
प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएगा और आपके लिए लाइक आपने इसको मैंने नाम दिया है लेट्स से टेस्टिंग, ठीक है। और ये मेरा टेस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। इस टेस्टिंग के अंदर में आप सीधा आपने कभी भी डायरेक्ट चैट में नहीं जाना, आपने कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें तो उसको एक प्रोजेक्ट का नाम देना है आपने, और फिर उसके अंदर आपने काम करना है, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये आपकी सिस्टम में कहीं पर स्टोर होगा। लाइक आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये फ़ोल्डर खुद ब खुद बन गया और ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो भी मैं काम करूँगा, जो भी फाइल्स होंगी वो मेरे सिस्टम में डायरेक्टली स्टोर होंगी, ठीक है। तो ये है कि आपकी सिस्टम का इसको कंप्लीट एक्सेस होगा आप डायरेक्टली इसके अंदर। लाइक मैं कहता हूँ इसको कि कैन यू गिव मी ऑल दी फाइल्स नेम्स दैट आई हैव इन माई डाउनलोड्स फोल्डर ऑन माई मैक। सो अब ये मेरे सिस्टम में जाएगा, मेरे सिस्टम की सारी फाइल्स जो डाउनलोड फोल्डर में है वो देखेगा और मुझे बताएगा कि कौन कौन सी फाइल्स मेरे सिस्टम की फोल्डर मैक। आप देख सकते हैं इसको मैंने अलाउ कर दिया, क्योंकि ये आपसे इजाज़त मांगता है पहले कि क्या मैं आपकी सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। और ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई कि आप अलाउ आस्क फॉर अप्रूवल, हमेशा ये अप्रूवल आपसे लेगा तभी आपके सिस्टम के अंदर काम करेगा, नहीं तो आप इसको अप्रूव फॉर्म ही कर सकते हैं, आप इसको फुल एक्सेस देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरी सारी फाइल्स को मेरी जो फोल्डर है डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है उनको सबको यहाँ से वहाँ से पुल कर दिया और मेरे सामने आप देख सकते हैं सारी फाइल्स मुझे दे दी है। अब मैं इसके बाद इसको जस्ट कहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल्स है ये एक मिस बन चुका है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सारे फाइल्स है ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कर दी, एक इसको ऑर्गेनाइज करे, तो ये जाके मेरे लिए सारे फाइल्स जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। नाउ मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू ऑर्गेनाइज ऑल दीज files for me in a well structured folders for structure let's say। सो अब ये क्या करेगी, ये मेरी सिस्टम पे जाएगा, मेरी जो डाउनलोड फोल्डर है उसमें काफ़ी सारी फाइल्स है, बहुत सारी फाइल्स है। मैं आपको अपना डाउनलोड फोल्डर दिखाता हूँ, आप देख सकती है फाइल्स मेसी फाइल्स है, काफ़ी सारे फाइल्स है, लेकिन उसको प्रॉपरली किसी फोल्डर में नहीं रखा हुआ है मैंने। तो अब ये क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं लिस्टिंग फाइल्स एंड डाउनलोड फोल्डर्स, ये सारे फाइल्स निकालेगा और रेलेवेंट फाइल्स को रेलेवेंट फोल्डर्स में बना के उसमें ऐड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कोडेक्स। ये तो मैंने जस्ट आपको फोल्डर्स और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का बताया कि आपके लिए किस तरह ऑर्गेनाइजेशन करता है, किस तरह फोल्डर्स रिलेवेंट फोल्डर्स बनाता है, आपकी फाइल्स को रिलेवेंट फोल्डर्स में डालता है। अगर आप अब मैं हूँ, मेरे पास फोल्डर में डाउनलोड फोल्डर में फाइल्स आती है लेकिन उसको फिर मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ। अब कोडेक्स क्या करता है, या आप क्लाउड को वर्क से भी ये करवा सकती है। अब ये आप देख सकते हैं ये इसने फाइल्स प्रॉपर फाइल्स बनाई हैं मेरी डाउनलोड फोल्डर के अंदर, इसने फोल्डर्स बनाई और अब ये क्या करता है उन सारे आइटम्स को रिलेवेंट फोल्डर्स में जाके ऐड कर देगा। सो ये अब मुझसे परमिशन मांग रहा है कि मैं क्या आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आपकी सिस्टम में जो फोल्डर्स है डाउनलोड फोल्डर के अंदर फोल्डर्स बना के आपकी फाइल्स ऐड कर दो। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया कि हाँ आप जाके फ़ोल्डर्स बना सकती हैं और फिर उन सारे फ़ोल्डर्स के अंदर मेरे जो रेलेवेंट फाइल्स है वो सारे ऐड कर सकते हैं। तो अब ये आप देख सकती है ये प्रॉपर्ली फोल्डर में जा रहे हैं, फोल्डर ये लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर, ये सारे फोल्डर्स इज़ डन। आई ऑर्गेनाइज योर डाउनलोड्स एंड टू दिस फोल्डर स्ट्रक्चर। इसने SEO एंड मार्केटिंग, क्लाउड एंड स्किल और आप देख सकती है। तो अब मैं आपको अपना जो डाउनलोड फोल्डर है वो दिखा देता हूँ, पहले ये किस तरह था और अब आप देख सकते हैं कि इसने प्रॉपरली फ़ोल्डर्स बनाए हैं मेरे सिस्टम के अंदर जाके, फ़ोल्डर के अंदर जाके फ़ोल्डर्स बनाए और इसने हर एक फ़ोल्डर के अंदर रिलेवेंट फाइल्स डाल दी। इसको पता लग जाता है, ये मीडिया डाल दिया, इसमें वीडियोस थी तो आप देख सकते हैं ये सारे मेरी वीडियोस यहाँ पर आ गई, यहाँ पर मेरी जो इमेजेस है वो आ गई। तो अब ये सारा काम अगर आप खुद से करते हो तो बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले मैं अपने डाउनलोड फोल्डर मेरा मेसी होता है, इसी तरह होता है, बस कुछ भी डाउनलोड करूँ उसी फोल्डर में होती है और मैं कोई फोल्डर्स कोई स्ट्रक्चर नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कोडेक्स ने किस तरह मेरे लिए ये फ़ाइल क्रिएट की। अब ये था फुल फाइल एक्सेस, आप कोडेक्स को फुल फाइल एक्सेस देते हो, एक प्रोजेक्ट बनाते हो। अब ये मैंने कोई प्रोजेक्ट, ये सीधा चैट है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये फिर आपके लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाता है और उसी फोल्डर के अंदर ही आप काम कर सकते। लाइक अब मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नया चैट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम फुल फाइल एक्सेस और प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो अब प्रोजेक्ट ये है कि ये मेरा एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर मैंने कोई प्रोजेक्ट डाला हुआ है।
लाइक मैं एक इसकाली ड्रा एक स्किल है मेरी मेरी इस MSAIOS फोल्डर के अंदर यानी प्रोजेक्ट के अंदर, और उसको यूज़ करके मैं डायग्राम्स बना सकता हूँ। लाइक मेरे डायग्राम्स बनते हैं, बेहतरीन किस्म के डायग्राम्स बनते हैं। अगर आपने भी इसकाली ड्रा अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट इसकाली ड्रा डायग्राम ऑन how to create cloud skills, how to create custom cloud skills, let's say custom cloud skills। और अब ये क्या करेगा, ये मेरी जो फोल्डर है उसके अंदर एक स्किल है जिसका नाम इसकाली ड्रा डायग्राम क्रिएटर है, और वो इसकाली ड्रा एक वेबसाइट होता है, एक वेबसाइट है, एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डायग्राम्स बना सकते हैं। बजाय ये कि आप मैनुअली जाके वहाँ पर डायग्राम्स बनाएं, आप इसकाली ड्रा डायग्राम की एक स्किल है वो यूज़ करिए। आप ये स्किल मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो अब ये स्किल मैं यूज़ करता हूँ, और इस स्किल की बेस पे ये मेरे लिए आप देख सकते हैं कि आई गॉट ऑफिशियल क्लाउड स्ट्रक्चर नाउ, अ स्किल इज़ अ फोल्डर विद scale.md। चूँकि ये जो मेरा फोल्डर है ये मोस्टली क्लाउड के लिए बना हुआ है, तो ये स्टिल क्लाउड के लिए जो स्किल्स बने हैं वहाँ से डेटा निकाल के वहाँ से उसके अंदर काम करके मेरे लिए अब एक प्रॉपर जो है इसकाली ड्रा डायग्राम बनाएगा, और आप देख भी लेंगे कि किस तरह ये डायग्राम फिर बनता है। हाँ, बाय द वे ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसकाली ड्रा है, और ये डायग्राम ये प्योरली मैंने कोडेक्स के थ्रू बनाए हैं। अब कोडेक्स कितना पावरफुल है, सीधा आपको इसकाली ड्रा डायग्राम का एक लिंक देता है, और उसी लिंक की बेस पे आपके पास इस तरह का एक बेहतरीन किस्म के डायग्राम्स बनती हैं। तो आप अगर टीचर है, आप कोई कोर्स करवाना चाह रहे हैं और आप अपनी वीडियो के लिए कोई डायग्राम्स बनाते हैं, विजुअल डायग्राम्स बनाते हैं उनको समझाने के लिए, तो आप इसकाली ड्रा डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इसकाली ड्रा और उसकी स्किल्स आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं भी आपको शेयर करूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी फाइल एक्सेस, प्रोजेक्ट्स एंड फुल फाइल एक्सेस। आपने देख लिया कि किस तरह हम फुल फाइल एक्सेस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रॉपर काम कर सकते हैं। ये फिर है लोकल वर्क फ्लो का मतलब ये है कि आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, और आपकी जो लोकल फाइल वर्क फ्लो है, लोकल फाइल के अंदर लाइक आप फोल्डर है उससे आपका OCR टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है, फिर क्लासीफाई ट्रांजैक्शंस करता है, फिर वर्क बुक एक शीट आपका सिस्टम में होता है, लोकल सिस्टम में होता है, वो शीट में अपलोड करता है, और फिर चार्ट्स और पैटर्न्स और रिव्यू के लिए ओपन करता है। तो ये सारे काम भी आप इससे करवा सकते हैं। लाइक मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ और उसके अंदर हम काम भी करेंगे। ये इसकाली डायग्राम इस तरह बनता है। इसके अलावा मैं रैंक एंड रेंट पे आता हूँ। ये एक मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि किस तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने काम किया है या हम काम कर सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह मैंने इसके अंदर काम किया है, लाइक ताकि आप लोगों को पता चले। हाँ, जो लोग रैंक एंड रेंट पे काम कर रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रैंक एंड रेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारा काम कोडेक्स से किया। मेरा आप देख सकते हैं सेमरश कनेक्टेड है, मेरा जो है नोशन कनेक्टेड है, वेब सर्च कनेक्टेड है। नोशन से मैंने सारा डेटा निकाल दिया। मेरे पास नोशन में काफ़ी सारी जो बिजनेसेस थी, लोकल बिजनेसेस का डेटा था, वो सारा डेटा मैंने निकाल दिया यहाँ पर कोडेक्स के थ्रू, और कोडेक्स ने वो सारा डेटा उस पर एक्शंस परफॉर्म की, उस पर GBPs लीड ऑर्गेनिक लीड्स और APIs ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है इसके साथ। तो ये मुझे प्रॉपर हर एक कीवर्ड का एग्जैक्ट वॉल्यूम सेमरश से निकाल के देता है, डेटा फॉर ACO से निकाल के देता है। तो मुझे मैनुअल कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रॉपरली मेरे लिए शीट्स बनाते हैं। लाइक आपको मैं दिखा दूँ कि इसकी शीट्स किस तरह इसने बनाई है मेरे लिए। Let me show you. So this is the opportunity CSV में क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि ये कुछ निशेस है जो जिसने मुझे दी है, और इसने मुझे इसकी सिटी भी बता दी है। इसके अलावा जो है इसने मुझे फ़ाइल का स्कोर भी बता दिया है। इसके अलावा इसने मुझे जो है डिमांड स्कोर भी बता दिया है। इसके अलावा मोनेटाइजेशन स्कोर भी बता देता है कि मोनेटाइजेशन स्कोर हाई है इसके, तो आप इस पे काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी के पास जाइए कि मुझे
मुझे अपने निशेस दो, कौन से निश पे काम करो, किस तरह काम करो और क्राइटेरिया क्या है। भाई कोडेक्स को यूज़ करे। कोडेक्स आपको क्राइटेरिया भी बता देगा, आपको इसकी वीकनेसेस भी बताएगा। जो एक ह्यूमन के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है जो आपको इतना सारा डेटा एक साथ जस्ट एक प्रॉम्प्ट के थ्रू दे दे, या एक जस्ट कमांड आप ऐड करती हैं और उसके थ्रू आपको दे दे। ये रिस्क पेनल्टी है। आप इसकी जो है एस्टिमेटेड मंथली लीड्स, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी मंथली लीड्स आ सकती है। जस्ट एक एस्टिमेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 लीड्स आए, मे बी आपको 100 लीड्स भी आ सकती है, 200 लीड्स भी आ सकती है। तो इट्स जस्ट अबाउट एन एवरेज। ये आपको एक एवरेज देता है कि इतनी लीड्स आ सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और शीट, ये अब आप मैनुअली कुछ सिटीज़ को टारगेट करते हो, लाइक मैनुअली सिटीज़ निकालते हो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। आप क्लाउड को कोडेक्स को कहते हैं कि मेरे लिए सिटीज़ निकालो, वो सिटीज़ निकालो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनकी जो है पॉपुलेशन लेट्स से 1 लाख से लेके 1 लाख से अबव है, जो कि आपकी रिंग एंड रेंट के लिए प्रॉपर क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ निशेस आप देख सकती हैं, इतनी सारी निशेस, और ये निशेस कहाँ से आती हैं? ये वो वाले निशेस है जो आपकी लीड स्मार्ट, रिंग बाय या जो अदर प्लेटफॉर्म्स है फॉर लीड सेलिंग यूएस में, वो उनकी जो एक्सेप्टेड निशेस है वो आपको बताता है, और कौन कौन सी सिटीज़ में वो एक्सेप्ट करती है वो भी आपको बताता है। तो मतलब ये है कि आप कोडेक्स को यूज़ करके अपने वर्कफ्लोज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लाइक अगर ये काम मैं मैनुअली करता ना तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगना था। और दूसरी बात ये है कि कोर्सेज में जो आपको बताते हैं जो चीज़ें, भाई कोडेक्स को यूटिलाइज़ करो, क्लाउड कोड को यूटिलाइज़ करो, क्लाउड को वर्क को यूटिलाइज़ करो। एट दीज प्लेटफॉर्म्स हैव द कैपेबिलिटीज़, इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ है जो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। लाइक इसकी बात जो है, मैंने इसके साथ कुछ चैट किए है, कुछ प्लेटफॉर्म एक्सेप्टेड। आप ये देखिए, ये है लीड स्मार्ट, ठीक है। लीड स्मार्ट कौन से निशेस को एक्सेप्ट करता है। अब आप मैनुअली देखते हो कि लीड स्मार्ट कौन से निशेस को एक्सेप्ट करता है, कौन सी सिटीज़ में एक्सेप्ट करता है। तो ये है आपकी लीड स्मार्ट, ठीक है। लीड स्मार्ट ये रिंग बाय है, लाइन अप लीड्स है, ये लीड बैंक है, ये इसके अलावा एलाइट खाल्स और काफ़ी सारे जो है ये टूल्स आपको जो प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में बताते हैं, और ये वर्टिकल्स भी बताते हैं कि कौन से डोमेन में है, कौन सी जो इसका ब्रॉडनेस है वो कौन सा है, और एक्सेप्टेड जीव कौन सा है। लाइक आप देख सकते हैं कि यूएस सर्विस एरिया, जिप कोड जो है कंपेन, कुछ चीज़ें इनकी कंपेन पे डिपेंडेंट होती है। लाइक आप पे आउट, मिनिमम पे आउट भी बता रहे हैं कि इनका मिनिमम पे आउट कितना है, फिर इनका जो है मैक्सिमम पे आउट कितना है, इनका जो है फिर कॉल ड्यूरेशन कितनी सेकंड्स की होनी चाहिए, तब वो लीड काउंट होगा। अगर वो 90 सेकंड्स है तो वो लीड काउंट होगा, और उसका आपको लीड स्मार्ट पे भी करेगा। लेकिन अगर वो 90 सेकंड से लेट्स से कम है तो मे बी इनका ये क्राइटेरिया चेंज हो जाए, बट फॉर नाउ इनका ये क्राइटेरिया है कि ये मतलब ये है कि आपको इतनी इन डेप्थ सारी चीज़ें मिल जाती है जस्ट वर्किंग विद कोडेक्स और वर्किंग विद क्लाउड कोड, ठीक है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एक्सेप्टेड हो गया। इसके अलावा फिर आती है जी आपकी सिटीज़। ये वही सिटीज़ है जिनका आप देख सकते हैं 100K मीन 1 लाख से अबव जिनकी पॉपुलेशन है, और उनकी पॉपुलेशन का भी आपको बताता है कि ये यूएस सिटी है, इनका स्टेट ये है, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे सिटीज़ इसने मेरे लिए निकाल दी है। अगर आप रैंक एंड रेंट पे काम कर रही है तो डेफिनेटली आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, मुझे सिटीज़ दो जिनकी वॉल्यूम जो है पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से अबव है या 4 लाख से अबव है, और वो मुझे दे दो। उनकी मेहनत करते तो भाई कोडेक्स को यूज़ करो, क्लाउड को वर्क को यूज़ करो, वो आपके लिए सारी पॉपुलेशंस फाइंड आउट करेगा। और एक सेंसस एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से उनकी एपीआई आप लेते हो ना, तो वो आपको एग्जैक्ट फिर पॉपुलेशन भी देता है, यहाँ पर भी देता है, लेकिन जब आप एपीआई यूज़ करते हो तो वो थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, और आपको वो भी देता है, सारा पॉपुलेशन का डेटा भी देता है, ठीक है। सिटीज़, यूएस सिटीज़ हैं, ये कुछ निशेज़ हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें ये निशेज़ है जिनके अंदर आप काम कर सकती है। इनकी फिर अंदर जाके हर एक के लिए आप प्रॉपर शीट्स बना सकते हैं। मीन कि इसकी जो सब निशेज़ है उसकी सब निशेज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको दिखा दूँ कि ये कहाँ से इसका एक्चुअल डेटा आ रहा है, लाइक सीडिंग रिपेयर इसका 14,000 वॉल्यूम है, सीपीसी इतना है, और इसका जो कंपटीशन है वो ये है, और फिट जो है स्ट्रॉन्ग फिट है। अब ये डेटा कहाँ से आता है? ये सेमरज से डायरेक्ट आता है। सेमरज एमसीपी के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप डेटा फॉर एसईओ कनेक्ट करें, आप सब एपीआई कनेक्ट करें, या कोई और जो है एपीआई आप कनेक्ट करें, बहुत कम कास्ट आती है इसकी। ये सब डेटा फॉर एसईओ बहुत कम कास्ट आते हैं, और आपको एग्जैक्ट जो है वॉल्यूम सारी चीज़ें मिलती है। तो
ये आप देख सकते हो। इसकी जो है मैंने इसको बताया कि सब निशेस मुझे दे दो। अब आप मैनुअली जाके चैट जीपीटी से पूछते हो या कोई भी करते हो, वो आपको जस्ट देते हैं, बट एक शीट में तो आपके लिए इस तरह नहीं काम कर सकता है कि हर एक चीज़ को आपके लिए प्रॉपरली शीट में ऐड करी। इसका वॉल्यूम भी दे दिया, इसका सीपीसी भी दे दिया, इसका जो है कंपटीशन भी दे दिया, इसका जो है रैंक एंड इनफेक्ट ये हाई है, मीन ये अपॉर्चुनिटी हाई अपॉर्चुनिटी है, मीडियम लेवल अपॉर्चुनिटी है, और इवन नोट्स भी है, बेस्ट फर्स्ट टारगेट, स्ट्रांग वॉल्यूम एंड हाई सीपीसी विद रिपेयर। तो ये है कि आप शीट्स बना सकते हैं, डायरेक्टली आपके लिए शीट बना सकती हैं, आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, आप इससे बहुत कुछ करवा सकते हैं। जस्ट ये है कि आपको कोडेक्स को थोड़ा बहुत यूज़ करना आना चाहिए, आपको कुछ स्किल्स का पता होना चाहिए, काफ़ी सारे स्किल्स आप बना सकती हैं। और एमसीपीज़ आप देखिए, ये सब निशेस का डेटा मुझे अब मिल रहा है। मैं आपको इसकी ये देखो, ये पूरा आप अगर इसको देखोगे ना तो ये सब निशेस है। इसको देखो, ये मेन निशेस है, समरी है, फिर ये सब निशेस है। ये हर एक के अंदर ट्री रिमूवल है, ट्री रिमूवल की ये सब निशेस है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल सब निशेस है, फिर इसके अंदर प्लेटफॉर्म एक्सेप्टेंस है, ट्री रिमूवल की सब निश हो गई। फिर इसके अलावा जो है गैराज डोर एंड रिपेयर, इसकी सब निश हो गई। इसकी जो है आपको एवरेज टिकट का भी बता रहा है। इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन रिपेयर, इसका एवरेज टिकट जो है $6000 है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका एवरेज टिकट जो है वो $35,100 है। फिर इसके अलावा आप देखिए इतना बड़ा शीट है। हर एक गटर इंस्टॉलेशन 1800 है, ये होम सर्विस है, गटर इंस्टॉल है, लीड स्मार्ट प्लेटफॉर्म मैच करता है, और जो है नोट्स इसकी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एड ऑन टू द रूफिंग एंड एक्सटीरियर है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी कीवर्ड्स, इसकी जो है स्लग, इसकी वैलिडेशन, वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं वैलिडेशन किस तरह की है कि सिटी कीवर्ड वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, राइट। इस आप 700 क्राइटेरिया रख सकते हैं, 800 रख सकती है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत फिट करती है। लाइक ये आप देखो वाटर हीट सर्विसेज, तो हर एक निश के अंदर सब निशेस मुझे दी है। तो आप इसको मैनुअली अगर फाइंड करते हैं, किसी से जाके पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर हो गई। हमने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया, फाइल एक्सेस को एक्सप्लोर किया, शीट्स को एक्सप्लोर किया, हमने डायग्राम्स को एक्सप्लोर किया। तो ये है कि आपकी ये डायग्राम्स बन जाती हैं, प्रॉपर डायग्राम बनती है। ये अब मैं इसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ लाइक जस्ट, और ये मैं कोई नई प्रोफाइल में ओपन करता हूँ। जस्ट ये मैंने इस प्रोफाइल में ओपन कर दिया, और इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसने हमारे लिए किस तरह की एक डायग्राम बनाई है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइल एक्सेस एंड द प्रोजेक्ट दैट वी सेलेक्टेड, मैंने अपना पर्सनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा बहुत फिर आप एडिट कर सकते हैं। लाइक ये थोड़ी कुछ टाइपों में कुछ मिस्टेक्स करती हैं, बट आप इसको फिक्स कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉपर डिज़ाइंस बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए परफेक्टली कर सकता है। दूसरा काम जो आप कर सकती हैं, इससे लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। लाइक मेरे इस फोल्डर के अंदर, लाइक मैं आपको ये फोल्डर दिखा देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है। लेट मी शो यू दिस पीडीएफ फाइल। नहीं, ये वाला फाइल नहीं है, मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ। इसका नाम जो है वो आपका लोकल एसी ऑटोमेशन, ठीक है। ये एक फ़ाइल है लोकल एसी ऑटोमेशन के नाम से, और ये पीडीएफ फाइल है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसको मैं एक प्रॉपर लैंडिंग पेज में कन्वर्ट करूँ। कन्वर्ट दिस पीडीएफ इनटू एन इंटरैक्टिव लैंडिंग पेज फॉर लर्निंग गाइड फॉर माय ऑडियंस। ओके, तो ये क्या करता है, इसने क्या कर दिया, इसने एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बना के दिया मुझे, और इस पीडीएफ को भी मैं ओपन कर सकता हूँ, और आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। फाउंडेशन सेटअप कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस है, स्किल्स है, टीम्स है, वर्क फ्लोज है, बिल्ड पाथ है, और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इंटरेक्टिव लैंडिंग पेज है। यहाँ पर आप जो है प्रॉम्प्ट बिल्डर हैं, प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे अपना सोर्स फाइल्स और इनपुट्स दे सकते हैं। कुछ आपकी सोर्स फाइल्स है, वो फाइल्स मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ये आपका जो है प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, सही है। तो ये एक 30 डेज़ बिल्ड पाथ है। 30 डेज़ में आपने किस तरह लोकल एसईओ को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग एआई। कोडेक्स हो गया, आपका क्लाउड कोड हो गया, कोवर्क हो गया। इसके अलावा ये हमें यूट्यूब में भी काफ़ी सारा हेल्प कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने इसको बताया है कि गिव मी द टॉप वीडियोज़ इन एआई एजेंट्स वेयर एंड देयर व्यूज़ काउंट एज वेल। तो इसने मुझे एआई एजेंट्स पे जो वीडियोज़ बनी है, लाइक बेस 44 की है वीडियो, इसकी इतनी व्यूज़ है, इसकी पब्लिश डेट है, ये जो है एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये गूगल की जो 2026 वाले उन्होंने एआई के बारे में एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, तो उसके बारे में इतनी व्यूज़ उनकी आई है
5 AI टूल्स एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई। आप देखो ईशान शर्मा इंडियन यूट्यूबर है, उसकी वीडियो आई है। आप काफ़ी सारे लोगों की वीडियोज़ हैं यहाँ पर। फिर मैंने इसको कहा कि बेस्ड ऑन दिस डेटा आप मुझे कुछ वीडियो सजेस्ट करें जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इसने मुझे ये वीडियो सजेस्ट कर दी। फिर इसके बाद मैंने इसको कहा है कि आप मुझे 10 ऐसे लोगों की यूट्यूब चैनल सजेस्ट करें या वीडियो सजेस्ट करें जो कि यूट्यूब पे टॉप वीडियोज़ है। तो 10 लोगों की उसने वीडियो सजेस्ट की है कि ये इन लोगों की जो यूट्यूब की वीडियोज़ है वो टॉप पे जा रही है। और फिर मैंने इसको कहा है कि आप मुझे कुछ टॉपिक्स दी जिसके ऊपर मैं कमिंग वीक में वीडियो बना सकूँ। तो इसने मुझे वो टॉपिक्स भी दी है। तो आप इसको यूट्यूब के लिए यूज़ करें। आप अब ये इसके अंदर मेरा YouTube API कनेक्टेड है। आप API कनेक्ट करोगे तो ये आपको YouTube पे मैनुअल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्राउज़र ऑटोमेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एक API यूज़ करते हो, ये API मेरे फोल्डर के अंदर है, वहाँ से डेटा उठाता है और ये मेरे नॉलेज बेस की बुनियाद पर मुझे डेटा देता है। अब मैं AI एजेंट्स, AI ऑटोमेशन, लोकल इश्यू, इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो इसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लाइक इसने आप देख सकते हैं लोकल बिजनेसेस के लिए मुझे बताया कि क्योंकि मैं लोकल बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, उनकी SEO का काम करता हूँ, उनकी गूगल एड्स, मेटा एड्स का काम करता हूँ। तो इसने मुझे ऑटोमेशन की बेस पे, लोकल बिजनेसेस की बेस पे मुझे वीडियोज़ टाइटल सजेस्ट किए कि आप इन वीडियोज़ को बना सकती हैं। और ये मेरी डायरेक्ट मेरे फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स पड़ी है। लाइक मैं आपको कुछ फाइल्स दिखा देता हूँ कि ये रेफरेंसेस है और आप देख सकते हैं मैं कौन से प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरी प्रोफाइल पूरी प्रोफाइल, मेरी ऑडियंस कौन सी है, मेरा टोन क्या है, स्टाइल क्या है, मैं कहाँ पर पोस्टिंग करता हूँ, किस तरह की पोस्ट मैं करता हूँ। तो ये लिंक्डइन के लिए मैंने ट्रेन किया है इसको, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, मेरे सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ से सीधा मैनेज होते हैं। जो आइडियाज़ जनरेट करना हो, आइडियाज़ कलेक्ट करना हो, रिसर्च करना हो, वो सारा रिसर्च मेरे लिए कर लेता है। तो यूट्यूब के लिए भी आप इस तरह रिसर्च कर सकते हैं बजाय इसके कि आप मैनुअली यूट्यूब पे जाइए, किसी से पूछिए। तो आप यूट्यूब कनेक्ट करें, API कनेक्ट करें, फोल्डर में काम करें, प्रोजेक्ट के अंदर काम करें और बस आपका कोडेक्स एक एजेंट के तौर पे काम करेगा, सीधे यूट्यूब के साथ कनेक्शन बनाएगा और यूट्यूब से डेटा पुल करेगा। तो ये थी हमने प्रोजेक्ट्स और फुल फाइल एक्सेस के बारे में बात की। नेक्स्ट जो फेज़ है या नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम मेमोरी परसिस्टेंस की बात करेंगे। कोडेक्स की जो नेक्स्ट कैपेबिलिटी है उसको परसिस्टेंट मेमोरी कहा जाता है। और कोडेक्स की 2 तरह की मेमोरीज होती है, एक मैनुअल मेमोरी होती है, एक ऑटो मेमोरी होती है। मैनुअल मेमोरी में क्या होता है, लाइक मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे एजेंट्स.md फाइल है, क्लाउड.md फाइल है, स्किल्स है मेरी और डॉक्यूमेंट्स है वो सारे। तो मैं जस्ट एजेंट को कहता हूँ, एजेंट यानी कोडेक्स को कहता हूँ कि आप मेरी नेक्स्ट टाइम मेरा जो काम होगा, लेट्स से मैंने कोई लैंडिंग पेज बनाया और वो लैंडिंग पेज मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसको कहता हूँ कि इसको इसको एज बेस बनाए कि नेक्स्ट टाइम आप जो भी लैंडिंग पेज बनाते हो ना, वो आप लैंडिंग पेज इसी तरह ही बनाया करें। तो ये क्या करेगा, उसी तरह लैंडिंग पेज बनाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया है, ये लेट्स से मुझे पसंद आया, इसकी जो कलर स्कीम है, सारी चीज़ें मुझे पसंद आई और इसको मैं जिस कहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई लैंडिंग पेज बनाओगे तो आपने इसी तरह का लैंडिंग पेज मेरे लिए बनाना है। तो मीन की सारा जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर है, इसी तरह रखना है। तो क्लाउड कोडेक्स क्या करेगा, आपकी जो मैनुअल मेमोरी है उसको अपडेट करेगा, प्रोजेक्ट लेवल की जो मेमोरी होती है उसको अपडेट करेगा। और क्लाउड की एक अपनी मेमोरी होती है। अपनी मेमोरी का मतलब ये है कि वो ऑटो मेमोरी होती है। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू टेल मी व्हाट्स इनसाइड योर मेरी मेमोरी, इस ये पाथ है मेमोरी फोल्डर, सो आई कैन नो व्हाट वी हैव डन सो फार। अब ये क्या करेगा, ये मेरे सिस्टम पे जाएगा जहाँ पर ये मेमोरीज़ का फोल्डर है और इसको फाइंड आउट करके मुझे पूरा फाइल लेगा। आप देख सकते हो लिस्टिंग फाइल्स इन मेमोरीज। अब ये मेमोरी से फाइल्स उठाता है। सो मे बी इस तरह का कोई फाइल नहीं है तो ये मुझे बताएगा कि आपकी जो मेमोरी है वो इस फोल्डर में है। ठीक है, मैंने उसको वो बताया, लेकिन इसको मैं अब कहता हूँ ठीक है, ओके जस्ट यूज़ दैट फोल्डर टू गिव मी दी डिटेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये memory.md फाइल ओपन करेगा जो मेरे प्रोजेक्ट्स और उसके अंदर जो मेमोरी है उसको यूज़ करेगा। और इवन आप कोडेक्स को कह सकते हैं कि जो ग्लोबल मेमोरी है आपकी या ऑटो मेमोरी है वो आप कहाँ पर आपने स्टोर किया है मेरे सिस्टम के अंदर, तो वो आप वहाँ से आप
काफ़ी सारे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। लाइक हर वीक, हर 2 हफ्ते बाद आप उसको देखते हैं कि मैंने क्या किया है, और फिर आप किसी और को गाइड भी कर सकते हैं कि ये जो मेमोरी है, ये मैंने इस तरह काम किया है, ये चीज़ें मेरे लिए काम कर गई है, और आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने वो जो ऑटो मेमोरी होती है वो आप नहीं अपडेट करोगे, अपडेट करने की कोशिश ना करें। अगर आपने मेमोरी को चेंज करना है, मेमोरी अपडेट करनी है, तो आप अपनी प्रोजेक्ट लेवल की मेमोरी को अपडेट करें, क्योंकि ये कोडेक्स की अपनी मेमोरी होती है और ये कोडेक्स खुद ही हैंडल करता है। कोडेक्स का एक मेमोरी स्केल होता है जो कंटिन्यूसली इस मेमोरी फोल्डर फाइल को अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो अब देयर इज़ नो सेव्ड मेमोरी डिटेल देयर अबाउट व्हाट यू हैव डन सो फार, द यूज़फुल हिस्ट्री एज प्रोबेबली। एंड अब ये कहता है कि यूज़फुल जो हिस्ट्री हो सकती है वो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इनकी मेमोरीज़ की इसने सारे फोल्डर्स चेक किए हैं कि ये फोल्डर्स खाली है। अब क्यों खाली है? क्योंकि ये मैंने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट ओपन किया। मैंने ये कोडेक्स जो कोडेक्स है इनको मैंने अभी बिल्कुल नया स्टार्ट किया है, तो इसके पास उस तरह की मेमोरी नहीं है। लाइक और मैं इसको जस्ट कह सकता हूँ कि कैन यू टेल मी वेयर यू स्टोर योर R2 मेमोरी इन माई सिस्टम। इसको आप कह सकते हैं कहाँ पर आप स्टोर करते हैं, तो ये आपको एग्जैक्ट फोल्डर भी बताएगा कि इस फोल्डर के अंदर मैंने जो अपनी मेमोरी है वो मैंने स्टोर की है। योर कोडेक्स R2 मेमोरी अपीयर्स टू बी स्टोर, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो इसको सो शॉर्ट आंसर इज R2 मेमोरी डेटाबेस आपकी यहाँ पर है, SQLite में इसने स्टोर किया है। तो आप उसको जाके कह सकते हैं कि इसको ओपन करिए और मुझे बताइए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपने 2 तरह की मेमोरीज़ को एक्सप्लोर किया। एक हम प्रोजेक्ट लेवल की मेमोरी होती है जो हमारी मैनुअल मेमोरी होती है, और दूसरा कोडेक्स की अपनी मेमोरी, कोडेक्स खुद हैंडल करता है अपने स्किल्स को यूज़ करके, और उसकी बेस पे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है, या कंटिन्यूसली उसमें नई नई मेमोरीज़, नई अगर डेली की बेस पे आप टास्क परफॉर्म करते हैं उनकी एक प्रॉपर समरी बना लेता है और उसी फाइल में स्टोर करता है। और दूसरा जो मेमोरी है वो आप अपनी प्रोजेक्ट की मेमोरी को अब खुद, इसको कहते हैं कि इसको अपडेट करें, या इसमें आप इस तरह की कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकती है कि लेट्स से कोई गलती हो जाती है किसी चीज़ में, कोई आप मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देती है और मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, या आप खुद करेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये करें कि agents.md फाइल, class.md फाइल और जो मेमोरी फाइल मैंने memory.md फाइल बनाई है उसको आप हमेशा अपडेट करें। जब भी कोई चीज़ हम फिक्स करती है, इवैल्यूएशन करती है और उसमें कोई बग आ जाती है, कोई मसला आता है, तो वो मसला नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहिए, तो वो अपना मेमोरी अपडेट करेगा। तो ये हमने क्लाउड की दूसरी जो कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्लोर किया। अब हम क्लाउड की तीसरी कैपेबिलिटी को देखते हैं। सो कोरेक्स की नेक्स्ट कैपेबिलिटी में हम प्लगइन्स, कनेक्टर्स या स्किल्स इनको एक्सप्लोर करेंगे। और पहले प्लगइन्स को देखते हैं। प्लगइन्स मीन कि आप थर्ड पार्टी जो टूल्स होते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप नोशन के साथ, गिटहब के साथ, वर्सेल के साथ, स्लैक के साथ, बहुत सारे टूल्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। उनको प्लगइन्स कहते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम आते हैं प्लगइन्स में। एक ये है कंप्यूटर यूज़, जो हमने देखा है कि इसने हमारे कंप्यूटर के अंदर काम किया। मेरी फाइल्स को अपडेट कर सकता है, मेरी फोल्डर्स को डिलीट, एडिट, अपडेट कुछ भी कर सकता है इनके साथ। आपने जस्ट इसको एक्सेस देना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्प्रेडशीट्स पे काम किया, हमारी शीट्स बन सकती है, हमारे प्रेजेंटेशंस बन सकती है। तो ये प्लगइन्स, इनको प्लगइन्स कहते हैं ये सारे। अब आप नोशन, लाइक मैं जस्ट नोशन का आपको दिखा देता हूँ। मेरा नोशन कनेक्टेड है और मैं इसको कहता हूँ कि SEO की रिलेटेड मेरी कौन कौन सी डिटेल्स है आपके पास। लाइक मैं जस्ट इसको एक नया चैट में ओपन करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं इस प्रोजेक्ट में आता हूँ, ये रैंक एंड रेंट, और इसको कहता हूँ कैन यू गिव मी द रैंक एंड रेंट niches list from Notion. I have a file inside Notion. Just give me some niches from that. So you can directly write Notion. आप इस तरह Notion लिख सकती है। मैंने Notion लिखा और ये अब क्या करेगा, Notion पे जाएगा, और Notion चूँकि मेरा कनेक्टेड है तो ये एक प्लगइन है। आपके Notion में कोई फाइल ऐड करनी हो, कोई फाइल डिलीट करनी हो, कुछ एडिट करना हो, कुछ अपडेट करना हो, कुछ डेटा पुल करना हो, मीन वहाँ से लेना हो, तो ये क्या करता है, आपकी नोशन पे डायरेक्टली जाके वहाँ फाइल्स देखता है, पेजेस देखता है, और उसकी बेस पे आपको वो सारा डेटा देता है। यूजिंग नोशन
रिसर्च स्किल। अब ये अपने नोशन रिसर्च स्किल यूज़ करता है। कोडेक्स के अंदर ये स्किल अवेलेबल है फॉर नोशन, और इसी तरह हर एक प्लगइन के लिए कोडेक्स के पास अपना अपना स्किल होता है। तो ये अब नोशन का स्किल यूज़ करके नोशन पे जाके वहाँ पर वो फाइल देखेगा जो जिस फाइल के बारे में मैंने इसको बताया है कि आप जाके इसको देखिए, आई एम सर्चिंग फॉर द लाइकली पेज टाइटल कीवर्ड फर्स्ट, देन आई विल फिच द बेस्ट मैच। और ये क्या करेगा, आई फाउंड अ पेज टाइटल रैंक एंड रेंट प्लस लोकल बिजनेस निशेस। तो आप देख सकते हैं रैंक एंड रेंट भी इसने निकाला है और लोकल बिजनेस निशेस भी निकाला है, क्योंकि ये फाइल्स, ये फोल्डर्स, ये पेजेस मेरी नोशन के अंदर अवेलेबल है। तो इसने उसकी बेस पे मुझे वो रैंक एंड रेंट वाली फोल्डर से और मेरी जो लोकल बिजनेस निशेस है वो निकालेगा और मुझे देगा। आप देख सकते हैं। तो इसने मुझे ये निशेस दी है, आप लोकल बिजनेस निशेस है, और इसको मैं कह सकती हूँ कि आप मुझे कैटेगरीज बता सकते हैं, क्या क्या कैटेगरीज है, तो सारी चीज़ें। तो ये आप किसी और प्लगइन को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जस्ट आप इसको टैग करोगी कंप्यूटर यूज़, ब्राउज़र, लाइक ब्राउज़र कंट्रोल हो गया, बिल्ड वेब एप्स, आप डायरेक्टली यहाँ से वेब एप्स बिल्ड कर सकती है। तो ये भी एक प्लगइन है, इसके थ्रू आप वेब ऐप बिल्ड कर सकते हैं। कैन यू बिल्ड अ वेब ऐप, a small website for taxi, for solar installation company in Perth, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला प्लगइन यूज़ करेगा और इस प्लगइन को यूज़ करके एक लैंडिंग पेज या एक छोटा सा वेबसाइट बनाएगा। तो मेन इसका मतलब ये है कि आपके पास काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। मैं प्लगइन्स को एक्सप्लोर कर देता हूँ आपके लिए। जस्ट आपने प्लस पे क्लिक करना है, ये प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक आपने कोई कैटेगरी चूज़ करनी है, डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के रिलेटेड कैनवा के साथ कनेक्ट करें, रिमोशन के साथ कनेक्ट करें, हाइपर फ्रेम्स के साथ कनेक्ट करें, हेजन की तरफ से है, बायो रेंडर है, ये हेजन है, शटर स्टॉक है, फल है, पिक्सआर्ट है, और इवन आप अगर फिग्मा को भी लाइक आप फिग्मा भी कर सकते हैं। अगर इनकी फिग्मा भी है तो आप फिग्मा के साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पर डिज़ाइंस बना सकती है। फिग्मा से डिज़ाइन पिक कर सकते हैं, लाइक फिग्मा पर कोई डिज़ाइन है उसको आप एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, तो वो सीधा आपके लिए कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा जो है आपकी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, लाइक डेवलपर टूल्स में हैगिंग फेस है, नेटलिफाई है, सुपर पावर्स है, इसकी गेम स्टूडियो है, काफ़ी सारे हैं, क्लाउड फ्लेयर है, टेस्ट एंड्रॉइड ऐप्स, अगर आप एंड्रॉइड ऐप्स बनाती हैं और टेस्ट करना चाहते हैं, वेब डेटा विजुअलाइजेशन बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन है, आपको यूज़ करना चाहिए। नियॉन पोस्टग्रेस है, एक डेटाबेस है, आप जो है इवैल्यूएशन प्लगइन है, होस्टिंगर के साथ क्लाउडनरी, जहाँ पर आप अपनी फोटोज़ वगैरह CDN के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड कर सकती हैं। रेंडर है, जहाँ पर आप अपनी एजेंट्स को डिप्लाई कर सकती है जो आप क्लाउड कोड से बनाती है, वो सारी माइग्रेशन, डिबगिंग, डिप्लॉयमेंट सारी। सुपरबेस जो आपका डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर सकती है, ट्वेलो के साथ कर सकती है, रेपलेट है, लवेबल है, तो आप शॉपिफाई के अंदर भी डायरेक्टली काम कर सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। आप किसी भी प्लगइन को यूज़, लाइफस्टाइल, प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइन, फीचर, इसमें कुछ फीचर है तो ये फीचर हमने ये यूज़ किया स्लैक के अंदर। गिट हब के अंदर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, अगर आप प्रोटोटाइप आइडियाज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी है। डायरेक्टली आप जो है Gmail को यूज़ कर सकते हैं, आप कैलेंडर, टीम्स एंड lot of plugins that you can use to make your productivity at the next level, और आप टाइम बचा सकते हैं विदाउट गो, लाइक आप बगैर गो नोशन की तरफ जाइए तो आप नोशन से डेटा पुल करें, वहाँ पर ऐड करें, नोशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, शीट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रेजेंटेशन मैनुअल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये प्लगइन्स के हवाले से है कि कितने सारे प्लगइन्स हैं और क्या क्या प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स आपने एक्सप्लोर की, और नेक्स्ट जो हमारा मूव होगा वो हम स्किल्स की तरफ जाएंगे कि स्किल्स क्या है। स्किल्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक छोटा सा फोल्डर होता है। आप स्किल एक किस्म की गाइड्स होती है, एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती है फॉर AI एजेंट्स कि आपने इस तरह काम करना है, इस तरह काम करना है, इस तरह काम करना है। तो स्किल्स छोटी सी फोल्डर में होता है,
और आपकी इंस्ट्रक्शंस होते हैं दो तरह के फॉर्मेट, मतलब एक स्किल में दो तरह के फॉर्मेट्स, एक YAML फॉर्मेट होता है एक आपकी, और वो मार्क डाउन फाइल में होता है। तो आप स्किल्स को कोडेक्स के थ्रू बना भी सकती हैं और अपनी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो यूज़ भी कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक नया चैट में स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ AI विजिबिलिटी। ये मेरा AI विजिबिलिटी का एक स्किल है, AI विजिबिलिटी का एक स्किल है, AI विजिबिलिटी ये स्किल है, ये इसको मैं यूज़ करूँगा और जिसमें इसको एक वेबसाइट दूंगा, लाइक लेट्स से wowgathers.co.uk। और ये अब क्या करेगा, ये AI विजिबिलिटी स्किल को यूज़ करके, लाइक मैं आपको ये AI विजिबिलिटी का स्किल दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं ये AI विजिबिलिटी स्किल है और ये मेरी इस फोल्डर के अंदर है, आप देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर है। तो ये सीधा मेरे फोल्डर से स्किल उठा के यहाँ पर AI विजिबिलिटी, अब ये इस वेबसाइट की AI विजिबिलिटी चेक करेगा। आप देख सकते हैं व्हाट डिस्कवर्स, और ये विजिबिलिटी रिसर्च द AI सर्च लैंडस्केप फॉर दिस बिजनेस टाइप एंड लोकेशन, बिल्ड स्ट्रैटेजी टू अपीयर इन AI जनरेटेड आंसर्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको प्रॉपर रेफरेंसेस भी है कि आप जियो फ्रेमवर्क यूज़ करें, AI ओवरव्यू ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस और इतने सारे, लाइक ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है कि ब्रांड्स अब किस तरह मैनेज होता है, आपकी जो है AI साइटेशन ब्लूप्रिंट किस तरह है, मतलब गूगल AI ओवरव्यू, आपकी परप्लेक्सिटी, ChatGPT, क्लाउड मज़ीद भी यूज़ कर सकते, ये किस तरह उसको साइट करते हैं, किस तरह साइटेशंस में लाते हैं, वो किस बेस पे काम करती है। तो उसकी मतलब उनकी जो तरीक़ाकार होता है किसी वेबसाइट को साइट करने का, वो एक्चुअली यहाँ पर क्रैक कर लेता है। तो अगर आपका वेबसाइट उन चेकलिस्ट्स और वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो अप्लाई नहीं करता है, तो मीन कि आपका वेबसाइट AI विजिबिलिटी में नहीं, AI साइटेशंस नहीं आपको मिलेगी, ब्रांड मेंशंस AI में आपको नहीं मिलेगी अगर आप ये चीज़ें नहीं फॉलो करती है। और ये जो स्किल्स बने हैं ये प्रॉपर रिसर्च के बेस पे बने हैं, ना कि जस्ट मैंने कोई ऐसी वैसी चीज़ें कलेक्ट की और आपका जो है स्किल बन गया। आप एक स्किल आपका एक एसेट होता है, अगर आप स्किल पे टाइम स्पेंड करती हैं तो वो स्किल आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकता है, आपकी टाइम बचा सकता है। ठीक है, तो अब ये अपना काम कर रहा है। हम इसके अलावा जो है ये प्लगइन्स आपका हो गया, इसके अलावा जो है आप ख़ुद से यहाँ पर सेम इसी एरिया में स्किल्स बिल्ड कर सकती है। इसका अपना एक प्लगइन है स्किल क्रिएटर के नाम से, राइट। तो ये स्किल क्रिएटर का इनका एक स्किल के लो, एक प्लगइन के लो, ये इनका अपना है और इसकी बेस पे आप इसको कह सकते हैं कि आई एम वर्किंग विद a local business with a local business and managing their Google ads, and I want to write the copies, keywords research, competitors research, and I do these manually. So I want to have a well researched skill created, so next time I can use it to perform keywords research, ad copy and other Google ads related detail. So अब ये क्या करेगा, इसको मैं कहूँगा कि perform do in-depth research from all over the internet and the best practices you find on internet and top authority sources. सो अब ये क्या करेगा, ये टॉप अथॉरिटी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेगा और ये इसने मुझे MD फाइल में डेटा दिया है, ठीक है, जिसमें इसको कह सकता हूँ कि कैन यू गिव मी दिस रिपोर्ट इन अ वेल डिज़ाइंड एंड इंटरेस्टिंग, वेल डिज़ाइंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड PDF फाइल। सो अब ये क्या करेगा, ये PDF फाइल में मुझे
डेटा प्रोवाइड करेगा। हालांकि ये कह रहा है कि गटर क्लीनिंग बर्मिंघम यूके, अब इसको पता है कि ये बर्मिंघम में है और इसकी यूजेबिलिटी, और यहाँ से भी पता चलता है कि ये जो है नेक्स्ट.js में बना हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट.js का लोगो यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो है इसकी थीम क्वेरी थीम है, लाइकली साइटेड सोर्सेज है, और ये ऑब्जर्व सोर्सेज, कंपिटिटर्स, और काफ़ी सारा डेटा परप्लेक्सिटी के बारे में डेटा निकाला हुआ है। और जब इसको हम एक प्रॉपर पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें कुछ मज़ीद विजुअलाइज फॉर्मेट मिलेगा। लेकिन यहाँ से आप काफ़ी सारा जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन वॉइस सर्च आप बता रहे हैं कि वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी इनके लिए कैसे होनी चाहिए है। गूगल फाइंड गटर क्लीनिंग नियर मी, सो लोग इस तरह सर्च करते हैं, हु क्लीन्स गटर्स इन बर्मिंघम, तो वो इस तरह की कीवर्ड्स नहीं सर्च करते, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपकी वेबसाइट, आपका जो कंटेंट है वो इस तरह की क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हैं, तो मीन कि आप एआई में साइट नहीं हो सकती है, आप वॉइस सर्च में नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी बिजनेस का लोकल बिजनेस स्कीमा होगा, मस्ट इंक्लूड बिजनेस नेम होगा, सर्विस एरिया, फ़ोन नंबर, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल वाइज रेडी आंसर है कि वाओ गटर्स प्रोवाइड गटर क्लीनिंग इन बर्मिंघम यूजिंग लेटर फ्री हाई रीच वैक्यूम सिस्टम। सो आप देख सकते हैं ये RDF ट्रेपल यूज़ करता है, और आपकी एंटिटीज़ वगैरह ये सारा काम यहाँ पर खुद ब खुद मैनेज हो रहा होता है। आपको ये AI साइटेड पॉसिबली कि इस तरह का अगर आप कंटेंट लिखते हैं और ये जो आप एक पैराग्राफ है ये यूज़ करते हैं, तो आपकी वॉइस सर्च में आप विजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है अथॉरिटेटिव एट्रीब्यूशंस है, ये जो है रिव्यूड बाय जेम्स लीड गटर क्लीनिंग, ये आप काफ़ी सारे डिटेल देता है आपको। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, H2 किस तरह होना चाहिए, H1 किस तरह होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर ब्लॉक आपकी H2 की बात होनी चाहिए, और इसके अलावा साइटेशन वर्दी कंटेंट होना चाहिए। AI systems are more likely to cite wow gutters when pages include a direct self content आंसर, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, उस एरिया के रिलेटेड, स्पेसिफिकली उस एरिया के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। प्राइसिंग जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस प्राइसिंग इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप प्राइसिंग को इंक्लूड नहीं करती है तो आपको एक रेंज ऐड करना चाहिए, बट आपको प्राइसिंग इंक्लूड करना चाहिए, टेबल्स इंक्लूड करना चाहिए, लिस्टिकल्स इंक्लूड करना चाहिए, आपको मैचिंग स्कीमा पे काम करना चाहिए, थर्ड पार्टी एंटिटी कंफर्मेशन करनी चाहिए। ईट स्ट्रेटजी, आप एक्सपीरियंस सिग्नल, एक्सपर्टीज सिग्नल्स, अथॉरिटेटिवनेस सिग्नल्स, ट्रस्टवर्दीनेस सिग्नल। इसके अलावा जो है ये AI विजिबिलिटी एक्शन प्लान भी दिया है कि आप AI में कैसे विजिबल हो सकते हैं। अब इतनी सारा आपको डिटेल मिल गया कि आप लेट्स से पब्लिश 6 गाइड पेजेस आप पब्लिश करें। लाइक आप देखिए गाइड पेजेस आप पब्लिश करें तो गाइड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में क्या करना है आपने, लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें करनी है, ब्रांड सर्फ में आप कैसे शो होंगे, लाइक वाओ गटर्स बर्मिंघम रिव्यूज़, और ये चीज़ें आपके ब्रांड पे लाइक सर्फ में एज अ ब्रांड आप इस तरह शो होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जो है नॉलेज पैनल स्टेटस है कि इसका नॉलेज पैनल नहीं है। ठीक है। Panel was directly observable through the accessible search output. The trust was unverified. The status was unverified. इनका knowledge पैनल नहीं है। अगर इनका नॉलेज पैनल होता तो ये अब एक्शन प्लान क्या है, टू ट्रिगर और स्ट्रेंथन ब्रांड एंटिटी रिकॉग्निशन। अगर आपके ब्रांड एंटिटी रिकॉग्निशन नहीं है तो आप इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। GBP, ट्रस्टपाइलट, लिंक्डइन, लोकल कोड्स, माई लोकल सर्विसेज एंड कंपनी डेटा प्रोफाइल्स। आपकी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो आपकी UK, जैसे आप ये UK का वेबसाइट है, वहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपकी जो है लिंक्डइन पे प्रेजेंस हो, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो, आपकी ट्रस्टपाइलट पे हो, GBP पे हो, वेबसाइट पे हो। ब्रांड सर्फ ऑप्टिमाइजेशन प्लान भी बताता है कि आप ट्रस्टपाइलट रीराइट कंपनी डिस्क्रिप्शन, आपकी जो कंपनी डिस्क्रिप्शन है उसको देखिए। अब हम क्या करते हैं कि जो डिस्क्रिप्शंस होती है साइटेशंस की उसको सही तरीके से लिखती ही नहीं है डिस्क्रिप्शन को। हालांकि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये नैप कंसिस्टेंसी है, नैप तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, बट जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपने डिस्क्रिप्शन को भी प्रोफेशनल तरीके से लिखना होता है। हर एक साइटेशन की डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली आपने ऑप्टिमाइज वो भी करना होता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिस तरह आपका नैप कंसिस्टेंसी रोल प्ले करता है। ठीक है। अब हमारा PDF कंप्लीट हो गया है। अब जैसे इस PDF को मैं इस साइड पर ओपन करता हूँ, वाह, तो आप देख सकते हैं इसने जो है मुझे PDF बना के दिया। और ये टू बी ऑनेस्ट ये उसके जो वाओ गटर्स है उनकी ब्रांड कलर्स ग्रीन है, और ये उनकी ब्रांड कलर में ही आपको एक प्रॉपर पीपल आल्सो आस्क मैं एक प्रॉपर PDF बना के दिया। लाइक आप इस तरह अपनी वर्कफ्लोज को, अपने काम को मज़ीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लाइक वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी हो गया, आपकी जो है
एआई कंटेंट फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड है, तो आपको इतना डेटा सिर्फ एक स्किल से मिल गया। सिर्फ एक मैंने एआई विजिबिलिटी स्किल यूज़ किया। अब अगर आपके पास 50 प्लस 60 70 स्किल्स है एसईओ के रिलेटेड, तो आपकी एसईओ वर्कफ्लोज कितनी बेहतरीन लेवल पे पहुंच सकती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम स्किल को किस तरह बिल्ड करते हैं, स्किल को किस तरह यूज़ करते हैं, और फिर उनको कैसे अपनी वर्कफ्लो में यूज़ करके उनको अपनी वर्कफ्लोज को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इस तरह। तो आई होप आपको स्किल्स का पता चल गया होगा। आपको काफ़ी सारी मैंने इसमें चीज़ें स्किल किस तरह बिल्ड करते हैं, प्रॉपर रिसर्च के बेस पे आप स्किल बिल्ड करोगे, ना कि जस्ट आप ब्लाइंडली स्किल बिल्ड करोगे। ठीक है, सो हमने स्किल, हाँ मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा स्किल्स के ऊपर कि किस तरह आप फिर स्किल्स को एक इन डेप्थ रिसर्च की बेस पे कर सकते हैं, नॉलेज बेस के ऊपर, और जो आपकी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है उसकी बेस पे किस तरह स्किल्स बना सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू करा दिया कि एक स्किल से आप किस तरह अपना रिसर्च करवा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि एआई विजिबिलिटी किस तरह काम करता है, इवन उनकी ब्रांड कलर्स को भी उठाया हुआ है। तो ये थी स्किल्स के बारे में। हमने प्लगइन्स का कवर की, हमने स्किल्स कवर की, और कनेक्टर्स भी हम क्लाउड में यहाँ पर प्लगइन्स यूज़ होती है। क्लाउड जो ऐप है उसमें इसको कनेक्टर्स कह सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर कनेक्टर्स का नाम सुनोगे तो उसका मतलब है प्लगइन्स सुनोगे तो उसका मतलब है ये सारे, ये दोनों यहाँ पर प्लगइन्स कहते हैं, क्लाउड में उसको कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीसरी कैपेबिलिटी क्लाउड की एक्सप्लोर कर दी और आपको दिखा दिया कि किस तरह हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, किस तरह हम स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, और उनको किस तरह अपने वर्कफ्लो को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। कोडेक्स की जो नेक्स्ट कैपेबिलिटी है वो है इमेज जनरेशन इनसाइड कोडेक्स डायरेक्टली। आप क्लाउड कोड या क्लाउड को वर्क के अंदर डायरेक्ट इमेजेस नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि उसकी इमेज जनरेशन का कोई मॉडल नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी का अपना इमेज जनरेशन मॉडल है इमेज2 जीपीटी इमेज2। सो आप इमेज2 के थ्रू अपनी वर्कफ्लोज या अपनी सेम कोडेक्स के अंदर आप अपनी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी फ़ोल्डर के अंदर हूँ, जो मेरा MSAI का फ़ोल्डर है, मेरा AI असिस्टेंट फ़ोल्डर, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट thumbnail for my next video codex, learn codex let's say learn 95% of codex in one video। ठीक है, और जिसमें ये अब मेरे YouTube के लिए थंबनेल जनरेट करेगा, और मेरे स्किल्स है YouTube थंबनेल जनरेटर, कुछ रेफरेंसेस ऐड है और उन रेफरेंसेस को रीड करेगा, उन स्किल्स को रीड करेगा, और उसकी बेस पे ये मेरे लिए आप देख सकते हैं एजेंट स्किल्स। सो आई एम स्विचिंग टू दोज लोकल इंस्ट्रक्शंस। दैट इज good news for the request. The thumbnail should follow Mohammed Shahid's exact content system, not a generic YouTube thumbnail। अब ये क्या करता है, मैंने कुछ रेफरेंसेस ऐड की है, मैंने कुछ इसको इंस्ट्रक्शंस दी है इस इन स्किल फॉर्मेट। स्किल में आप देख सकते हैं इमेज जनरेशन, ये इमेज जनरेट इमेज डॉट पाई के थ्रू इमेज जनरेट करता है। तो इसी सेम वर्कफ्लो के अंदर मेरी इमेजेस भी जनरेट होते हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइक दिस टाइटल इज अ ट्यूटोरियल एंड मास्टरी प्रॉमिस, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल पैटर्न इज प्रोडक्ट UI प्लस फेस विद अ बोल्ड लर्निंग नंबर। आई एम डूइंग द रिक्वायर्ड लाइव यूट्यूब चेक नाउ टू सी। अब ये यूट्यूब भी चेक कर रहा है कि और देख रहा है कि क्या कौन सी थंबनेल्स है जो टॉप यूट्यूबर्स ने यूज़ की है इस सेम टॉपिक के लिए। तो ये वहाँ पर भी जाएगा, वहाँ से भी कुछ इंस्पिरेशंस लेगा। ऑलरेडी इसके पास कुछ रेफरेंसेस है, इंस्ट्रक्शंस पड़े हैं, मेरे ब्रांड गाइडलाइंस पड़े हैं, मेरा इमेज इसके साथ पड़ा हुआ है। तो मैंने इमेज यहाँ पर नहीं देना मैनुअली, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह ऐड नहीं करनी। सो आप देख सकते हैं इसने इमेज जनरेट की है। इसको मैं जस्ट थोड़ा सा ओपन करता हूँ। आप देखते हैं 1 वीडियो 95% कोडेक्स, और आप
इसकी इमेज को देख सकते हैं किस तरह इसने इमेज जनरेट किया है। ये स्टिल थिंकिंग कर रहा है, लेकिन आपने देख लिया कि ये जो है ये इमेजेस को कितनी एक फेवरेट लेवल के थंबनेल्स आपके लिए बना सकते हैं आपकी यूट्यूब चैनल के लिए। अब ये किस तरह बनाते हैं, इसके पीछे मेरे प्रॉपर स्किल्स ऐड है, रेफरेंसेस ऐड है। स्किल्स के अंदर यूट्यूब के लिए प्रॉपर चीज़ ऐड है कि ये जो इमेज है ये उठाओगे आप, किस तरह टाइपोग्राफी होगी, किस तरह आपका जो है ब्रांड कलर्स यूज़ करोगे, मीन की हर एक चीज़। आप जस्ट मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से ओपन करूँ या मैं डायरेक्ट, अब ये मेरे फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं मेरे कंटेंट क्यू, थंबनेल्स, और यहाँ पर मेरी वीडियो का इमेज ऐड है और यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि हम सेम एक ही कोडेक्स के अंदर थंबनेल्स बना सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकती है। तो ये एक बेस्ट फीचर है जी, जो कोडेक्स को क्लाउड से बेहतर बना देता है। और क्लाउड थोड़ा सा इस चीज़ में अभी ले कर रहा है कि वो वहाँ पर इमेज जनरेशन की मॉडल नहीं है, आपको एपीआई यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एपीआई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोडेक्स के अंदर आप इमेज जनरेट कर सकते हो और इसका अपना इमेज जनरेशन का मॉडल अवेलेबल है। तो ये थी अबाउट इमेज जनरेशन इन कोडेक्स। कोडेक्स की जो नेक्स्ट कैपेबिलिटी है वो ऑटोमेशंस है, यानी क्रॉन जॉब्स है, जो हम इसके थ्रू बना सकते हैं, कोई भी चीज़ स्केड्यूल कर सकते हैं और ये हमारी मशीन से ही चलेगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑटोमेशंस पे आते हैं और यहाँ पर डेली ब्रीफ, लेट्स से आप कोई डेली ब्रीफ बनाना चाह रहे हैं, सेट एन ऑटोमेशन दैट गिव्स मी मॉर्निंग ब्रीफ एवरी each weekday that's on my calendar, important unread emails and anything that needs my attention. Like मैं एक और बना सकता हूँ कि create an automation that will read my Gmail, my emails and will filter out the important emails, and you should notify me about those emails. So build the automation. It should run every day at 9 AM. So अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेशन यहाँ से ऑटोमेशन बिल्ड करेगा। लाइक यू कैन सी आई विल सेट दिस अप एज अ डेली ऑटोमेशन फर्स्ट, देन आई विल मेक द filtering criteria explicit to it behaves, so it behaves like a useful. You can see इसने डेली इंपॉर्टेंट ईमेल ट्राइज क्रिएट कर दिया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसने क्या किया, द यूजर्स recent unread and newly received emails from the connected email account, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट ईमेल्स, और ये एक्टिव है, ये हर रोज़ रन होगा, हर रोज़ डेली की बेस पे। लाइक यहाँ पर मैं ऑटोमेशंस पे आता हूँ ना, तो ये आप यहाँ से रन भी कर सकती हैं, यहाँ से पास भी कर सकते हैं। लाइक अब ये जो है ये चल रहा है, लेकिन अब मैं इसको जो है डिलीट भी कर सकता हूँ, पास भी कर सकती हूँ। इसको मैंने पास कर दिया, इसको मैंने दोबारा रिज्यूम कर दिया। तो इसी तरह आप इसमें ऑटोमेशंस भी बना सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑटोमेशंस आप बना सकते हैं अपने यूज़ केसेस के बेस पे। आप कोई यूट्यूबर है, आपको डेली के बेस पे जो नई वीडियोस आती हैं और उसने लेट्स से विद इन आवर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिली और आपको पता चले कि दुनिया में क्या क्या नई चीज़ें चल रही है, नई वीडियोज़ कौन सी आ रही है, किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पर आ रही है। तो यूट्यूब के लिए, एसईओ के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए काफ़ी सारे ऑटोमेशंस आप बना सकते हैं और वो डेली की बेस पे वो ऑटोमेशंस चलेंगे और आपका जो है काम होता जाएगा। और इसी तरह आप ऑटोमेशंस इसमें बना सकते हैं। तो ये थी अबाउट ऑटोमेशंस, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, शीट्स कवर की, फाइल एक्सेस कवर किया, हमने प्लगइन्स कवर की, स्किल्स कवर की, हमने मेमोरी कवर की, तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें हमने कोडेक्स के अंदर कवर की है। और यहाँ तक इतनी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मज़ीद कैपेबिलिटीज़ पे बात करेंगे, कुछ नए फीचर्स पे बात करेंगे और कोडेक्स को हम बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह कोडेक्स को हम हर एक काम के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के।